एक दौर हुआ करता था जब लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हर कोई ऊंचे ऊंचे इमारत और मकानों में राहत करते हैं और इन मकानों की दीवारों के ब्रिक को मजबूती से जोड़ने का काम सीमेंट का होता है। अब वो चाहे कोई छोटा सा घर हो या फिर दुबई में स्थित 828 मंजिल ऊंचा बुर्ज खलीफा, चाहे सड़कें हो या फिर ब्रिज, हर जगह सीमेंट का काम पड़ ही जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे और किन चीजों को मिलाकर सीमेंट को बनाया जाता है, और सबसे पहले सीमेंट को किसने बनाया होगा? सीमेंट में ऐसा क्या होता है जो दीवारों को इतनी मजबूती देता है? अगर ये सभी सवाल आपके भी दिमाग में आया है तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साल 1824 में इंग्लैंड के एक इंजीनियर जोसेफ एस्पडीन ने पोर्टलैंड सीमेंट की खोज कुछ इस तरह की थी। एस्पडीन ने चूना और मिट्टी को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जिसे उन्होंने भट्टी में उच्च तापमान पर गर्म किया। इससे उन्हें एक नया पदार्थ मिला जिसे उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया। और बात करें सीमेंट उत्पादन की तो हमारा भारत पूरी दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, जहां प्रति वर्ष 440 मिलियन मीट्रिक सीमेंट उत्पादन किया जाता है। और भारत में सबसे पहले सीमेंट की फैक्ट्री 1904 में गुजरात के पोरबंदर में लगाई गई थी। सीमेंट बनाने के लिए मुख्यतः 4 चीजों का इस्तेमाल होता है, जिसमें सबसे पहला है लाइम स्टोन, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं। यह दिखने में सफेद होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और दूसरा लेटेराइट मिट्टी, जो कि लाल रंग की होती है। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इसे पकाया भी जा सकता है। और अगला है सेल स्टोन, जो दिखने में काला पत्थर होता है। यह गिट्टी की तरह दिखाई देता है और यह आसानी से कहीं भी मिल जाता है। तथा नेक्स्ट लाल मिट्टी और जिप्सम। दोस्तों, इन सभी को पहाड़ों को खनन करके बारूद और डायनामाइट से कंट्रोल तरीके से विस्फोट करके एक ही झटके में ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को तोड़ लिया जाता है। और जब इन्हें पहाड़ों से तोड़ा जाता है तो कुछ इस प्रकार का धमाका होता है। फिर इसके बाद इन्हें बड़ी ही सावधानी से बड़े बड़े ट्रकों में जेसीबी जैसे मशीनों से भरकर फैक्ट्री तक लाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीमेंट की फैक्ट्री हर जगह नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए जिन कच्चे मालों की जरूरत होती है वह पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं। और इसीलिए सीमेंट की फैक्ट्री ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही लगाई जाती है, ताकि कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम किया जा सके। जब ये कच्चा माल फैक्ट्री तक पहुंच जाता है तो इन्हें प्राइमरी क्रशर मशीन से गुजारा जाता है। क्रशर मशीन इन्हें बारीक पीसकर कन्वेयर से आगे भेज देती है। फिर इसे सेकेंडरी क्रशर मशीन में भेजा जाता है और इस मशीन में चारों रॉ मटेरियल उचित मात्रा में मिक्स किए जाते हैं। इसके बाद इन सभी कच्चे माल को एक आगे बड़े से रोटेट कर रही गर्म भट्टी से गुजारा जाता है। आपको बता दें कि इस भट्टी के अंदर का तापमान लगभग 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इतना ज्यादा तापमान होने पर इन सभी के नेचुरल कंपाउंड पिघलकर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने लगते हैं और जब ये भट्टी से बाहर आते हैं तो एक नया कंपाउंड बनकर तैयार हो जाता है, जो दिखने में कुछ इस तरह का काले रंग का गर्म कंकड़ होता है। इसे फैक्ट्री की भाषा में क्लिंकर कहते हैं। और अभी ये क्लिंकर काफी गर्म होता है। इसे ठंडा करने के लिए एक कूलिंग चेंबर से गुजारा जाता है, जिसके अंदर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो इस क्लिंकर को काफी ठंडा कर देती है। फिर इन्हें एक बड़े से स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रख दिया जाता है, ताकि इमरजेंसी में अगर कभी प्लांट बंद भी हो जाए तो स्टोरेज की वजह से सीमेंट बनने का काम लगातार चलता रहे। इसके बाद इस क्लिंकर को बॉल ग्राइंडिंग मशीन में भेजा जाता है और ये इसे बारीक पीस देती है तथा इसी समय इसमें 2 से 3% जिप्सम को भी मिलाया जाता है। दरअसल जिप्सम का कार्य सीमेंट को जल्दी जमने से रोकना होता है, ताकि काम करने में आसानी हो सके और दरारें ना पड़े। और अब लगभग सीमेंट पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। इसे पुनः एक बार बॉल ग्राइंडिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिससे सीमेंट पूरी तरह से बारीक हो जाए। और अब सीमेंट को ऑटोमेटिक सीमेंट पैकिंग मशीन तक भेज दिया जाता है, जहां एक कर्मचारी सीमेंट की बोरियों को मशीन में लगाता रहता है और मशीन सही क्वांटिटी में सीमेंट को पैक कर देती है। फिर इन तैयार सीमेंट को कन्वेयर से आगे भेज दिया जाता है, जहां से
इन्हें ट्रकों में लोड करके आपके इस्तेमाल के लिए मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा क्वालिटी के हिसाब से भी सीमेंट 3 तरह का होता है। सीमेंट की क्वालिटी इसके बनने के 20 से 25 दिन बाद चेक की जाती है और फिर इसे 3 ग्रेड में बांट दिया जाता है, जैसे कि ग्रेड 33, ग्रेड 43 और ग्रेड 53। भारत में कुल 210 बड़े सीमेंट प्लांट हैं, जिसमें से 77 आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में ही स्थित हैं। सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग के 3 महीने के भीतर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। दोस्तों आपको हमारी ये सीमेंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।